नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर्वे की प्रक्रिया जो है अभी कहाँ तक पहुँचा है और क्या इसकी स्टार्टिंग है। तो मैं आपसे बात करूँगा कि हमारे गांव के पड़ोस के पंचायत में 2 अमीन आए हुए थे, ठीक है। कानूनगो और अमीन मिल करके आए थे और उनकी जो प्रक्रियाएं थी उन्होंने की और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हम लोग उनसे पूछे और उन्होंने बताई कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। उन्होंने 100% क्लियर बता दी है कि रैयत को क्या करना है और गुमराह नहीं होना है और क्या क्या चीज़ उनको लगाना पड़ेगा और क्या क्या उनसे मांग की जाएगी अमीनों के द्वारा कार्यक्रम के साथ। फिलहाल अभी जो काम किया जा रहा है आप लोग उसको सर्वे ना समझे, क्योंकि वो सर्वे नहीं हो रहा है। सर्वे का कुछ पहले का स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसी को सर्वे समझ करके शांति से बैठ चुके हैं और बैठ रहे हैं। तो मैं इसी चीज़ को क्लियर करूंगा कि जब भी आपके गांव में अगर 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति अगर जा रहे हैं, कुछ बातें आपसे ज़मीन के बारे में, प्लॉट के बारे में आपसे पूछ करके कॉपी पर लिख करके अगर चले आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को सर्वे ना समझें, क्योंकि यह सर्वे नहीं है। आखिर वो क्या है, हम उसके बारे में मैं बात करूंगा और मैं जिन अमीन से बात किया हूं उन अमीन का नाम भी मैं बताऊंगा और जो काम उन्होंने किया सभी को लेकर के। अभी बहुत जगहों पर ऐसा है कि बदलाइन को लेकर के झगड़ा चल रहा है और आपको कौन से दस्तावेज देना है, कौन सा कागजात देना है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें और आपको मैं क्लियर करूंगा स्पष्ट रूप से, और आप इन्हीं बातों को लेकर के आप आगे बढ़ते रहें और आप अपना काम करवाते रहें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग गलत अफवाह में, गलत तरीके से सोच रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको बातें समझ में नहीं आ रही है, ऐसे व्यक्तियों को ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको पता चल जाए कि आखिर सर्वे का काम कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अगर आप लोगों के गांव में अगर अमीन आते हैं, आपसे ज़मीन की जानकारी प्राप्त करते हैं, आपसे कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं ली जाएगी। आपके खेत का नंबर यानी कि सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, ठीक है, और उसकी चौहद्दी लिख करके चले जाएंगे। उस प्लॉट पर कितने लोग अभी विराजमान हैं, विराजमान के मतलब उस पर दखल कब्जा किए हुए हैं, और कितने टुकड़ों में, कितने खंडों में बांट करके उसको अपने हिसाब से अपने उपयोग में रखे हुए हैं। इसी चीज की जानकारी अभी आपसे अमीन या कानूनगो जो भी व्यक्ति जा रहे हैं, यानी कि अमीन ही जाएंगे, जो नए बहाली के रूप में गए हुए हैं, वो हर पंचायत में जा रहे हैं, हर मौजे में जा रहे हैं और उसका प्लॉटिंग की जा रही है। प्लॉटिंग मैंने समझ रहे हैं ना, प्लॉट का नंबर लिख करके उस प्लॉट पर मान लीजिए कि 10 कट्ठा का जमीन है, तो उस 10 कट्ठा जमीन में कितने लोग अभी हैं, उसको कैसे बांटे हुए हैं अपने सहमति के अनुसार, लंबा बांटे हैं या घुड़ियाव बांटे हैं या खंड खंड टुकड़ा करके चरकोर बना करके बांटे हुए हैं या पतला करके बांटे हुए हैं, इसी स्थिति को देखा जा रहा है। और बहुत सारे लोग इसी स्थिति में समझ रहे हैं कि मैं अपना नाम लिखवा दिया हूं, मैं अपने नंबर लिखवा दिया हूं और मेरा सर्वे हो चुका, ना आप कुछ दिए हैं ना कुछ आपसे लिया गया है। तो आप इसी चीज को सोच करके बैठ जा रहे हैं, हर गांव में लोग बैठ जा रहे हैं और इसी का अफवाह उड़ा करके इसी बात को लेकर के चर्चा में कि हमारा काम हो चुका, मेरा सर्वे हो चुका, फलाना का नहीं हुआ। ऐसा माइंड में आप लोग माइंड डाइवर्ट ना करें। इसका मतलब है कि आपसे सिर्फ प्लॉटिंग की जा रही है, यानी कि आपका प्लॉट का नंबर जांच किया जा रहा है। आपसे पूछा गया कि आप जिस प्लॉट पर है उसका नंबर क्या है, अगर आपके ही उपयोग में है तो आप उसका नंबर बताएं। नंबर बताने के बाद अगर ज़्यादा बड़ा प्लॉट है या छोटा प्लॉट है, जितना भी है, उसमें 2-4 भाई हैं, हिस्सेदार हैं, उसका बंटवारा आप अपना सहमति से कर लिए हैं, उस चीज़ को दर्शाया जा रहा है उनके पेन पेपर के द्वारा। उसके बाद उसकी चौहद्दी नहीं लिखी जा रही है कि इनके बगल में कौन है, इनके बगल में कौन है, ठीक है। वो बात की बात है, वो आपके बात की प्रक्रिया है। सिर्फ आपसे अभी नंबर मांग करके कितने खंड में आप हैं, इस चीज को लिखा जा रहा है। उसके बाद आपसे क्या किया जाएगा कि आपका ये जमीन जो खतियानी है, खानदानी है, उससे रिकॉर्ड आपको मिलाया जाएगा और आप ही से
आप ही से, अभी आपसे आप नंबर मांगा जा रहा है ना, आप ही से फिर आपसे कागजात मांगा जाएगा, अगर परदादा के नाम पर है तो, या उनके पिताजी के नाम पर है, या उनसे पहले उनके पिताजी के नाम पर है, जहां से खतियान आपके चली आ रही है पैतृक संपत्ति, उसका कागजात आपको 100% देना पड़ेगा। अगर आप उस समय इस प्लॉटिंग के बाद अगर आपसे कागजात मांगी जाएगी और आप कागजात नहीं देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका जमीन आपके नाम से नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके नाम का सबूत चाहिए। रहा बात उसके साथ की पैतृक संपत्ति है, किसी के पास है, खतियान जमीन है और बंटवारा किए हुए हैं, तब बंटवारा करने के लिए जो अभी आप बंटवारा करके उपयोग में रखे हुए हैं, उस चीज को आपको दर्शाना होगा वंशावली के माध्यम से और बंटवारा नामा के माध्यम से। अगर बंटवारा नामा नहीं देते हैं और आप सोचते हैं कि मुंह से आप जो मौखिक लिखवा दिए हैं, बोल करके अमीन साहब को लिखवा दिए हैं और मेरा काम हो चुका, कि उस काम को आप मत न मानिएगा। 100% मैं कह रहा हूँ, मुझे अमीन से बात हो चुकी है, हम लोग जानते हैं, और जो नोटिफिकेशन आती है, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, इसीलिए आप लोगों की जानकारी अधूरा रहता है। इसीलिए मैं पूरा कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए। तो जब तक आप बंटवारा नामा नहीं लगाइएगा, वंशावली नहीं लगाइएगा, खतियानी है तो खतियान नहीं लगाइएगा, अगर ये 3 प्रूफ अगर आप नहीं लगाते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यही 3 प्रूफ है। अगर 3 प्रूफ नहीं लगाते हैं तो आपके नाम पर जमीन सर्वे नहीं होगा, जैसे है वैसा ही रह जाएगा। उसके बाद आपका खरीदगी जमीन है तो आप उसका दस्तावेज लगाएंगे, उसमें आपको वंशावली नहीं लगवाना है, उसमें आपका बंटवारा नामा नहीं लगवाना है, ठीक है। ये पैतृक संपत्ति वाले के लिए है। और जितने लोग मौखिक बदलैन किए हुए हैं, ये बदलैन आपका नहीं माना जाएगा मौखिक वाला। उसके लिए आपको एक स्टाम्प पेपर लेना होगा, या सदा पेपर पर उस पर लिख करके जो बात आपकी बदलैन में हुई है, जितना जमीन है, जिस नंबर का आप अदलन बदलन किए हुए हैं, उस चीज को आप उस सदा पेपर पर दर्शा करके पंच के द्वारा, यानी कि 5 व्यक्तियों के द्वारा साइन सिग्नेचर हस्ताक्षर करा करके अगर उसको लगाते हैं तो उसकी मान्य की जाएगी। उससे बेस्ट और होगा कि आप किसी स्टाम्प को खरीदें, और स्टाम्प को खरीद करके आप अपने किसी सरपंच, वार्ड मुखिया के माध्यम से उस पर साइन सिग्नेचर करा लीजिएगा, तो और वो आपका हार्ड पेपर बन जाएगा, मजबूत स्ट्रॉन्ग पेपर बन जाएगा। उस पेपर से आप कहीं इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आपके दादा, परदादा या पिताजी जो कोई बदलन किए हुए मौखिक तरह से उसका कोई पेपर रेडी नहीं किया है, तो वैसा आपका जमीन नहीं होगा। हो सकता है कि आप बदलन करके किसी की जमीन पर आप मकान बना लिए होंगे और आपका जमीन वहाँ खाली होगा, तो वो पार्टी आपका पकड़ रखा होगा, तो वो पकड़ने के बाद वो आपका वो भी पकड़ेगा और यहाँ भी दावा करेगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर, जिस प्रॉपर्टी पर आप मकान बनाए हुए हैं, उसका पेपर उसके पास है, और वो आपका सर्वे में वो अपना दखल का कामयाबी करेगा और आप फंस सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप उस जमीन पर करेंगे और वो इस जमीन पर करेगा, तो आपका बना बनाया घर आपका बर्बाद हो सकता है। इसलिए आपको इस चीज़ से अगर बचना है, आपकी प्रॉपर्टी अगर आप में संलग्न हो चुकी है, उसका उसमें हो गया है, तो आप उसको पेपर रेडी करवा लीजिए, जितना जल्द हो सके पेपर रेडी करवा लीजिए। समझ रहे बात को। तो ये था हम लोग को अमीन साहब के साथ बैठक में, समीक्षा में ये बातचीत हुई थी, जिसके सहायता मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो अमीन आए थे उनका नाम है अंचित कुमार जी, और ये लोग पूरे डिटेल्स में बात की है। वही जानकारी मैं आपको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आपको जानकारी दिया हूँ। तो आप लोग जितना लोग आप समझ रहे हैं कि मेरा नंबर लिखा दिए, मेरा जमीन का नाम लिखा दिए, मेरा सर्वे हो गया, इस भूल में मत रहिएगा। 100% कभी भी इसको लिखवा करके सोइएगा मत, अन्यथा फिर आपसे कागजात मांगी जाएगी। किश्तवाड़ बाकी है, खाना पूरी बाकी है, उसके बाद बहुत सा काम बाकी है। इसलिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है प्लॉटिंग का काम, तो इससे सतर्क रहिएगा। अगर कोई कहता है कि नहीं यही सर्वे हो चुका, लिखवा दिया, सर्वे हो गया, इसको मान्य मत दीजिएगा। आप मेरा वीडियो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रत्येक दिन हम लोग लेटेस्ट अपडेट हम चैनल के माध्यम से देता हूँ। हो सकता है कि एक आध दिन आपका डिस्टर्ब हो जाता होगा, मैं किसी दूसरे काम में उलझ गया हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। फिर आपको प्रत्येक दिन आपको मिलेगा, जैसे मैं अपने शेड्यूल भाई रेडी हो जाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।